हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो बेसिकली हमारा फार्मूला है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन और समझते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 इवेंट्स A, B, C इन अ सैंपल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, राइट। तो सबसे पहले ये चीजें क्लियर करना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव क्या होता है। तो एक चीज याद रखना, जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा हो कि ए बी 2 इवेंट्स, ए बी सी 3 इवेंट्स, ऐसा कुछ भी करके हो और ऐड कर देता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, तो दो चीजें याद रखनी है। पहला याद क्या रखना है कि जो हमारा, एक मिनट, पहला याद रखना कि जो हमारा इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 0 यानी कि 5। दूसरा, जो हमारा यूनियन है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अब मैंने देखो इसको शॉर्ट में लिखा है कि इंटरसेक्शन जब हो तो 0 हो जाएगा, यूनियन जब हो तो 1 हो जाएगा। कैसे वो उसके लिए समझते हैं, तो मैं यहाँ पे साइड में पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जब 3 इवेंट्स हो तो उसमें हमें जब यूनियन फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। जब हमें यूनियन फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P of A union B union C is equal to P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus A intersection C plus P of A intersection B intersection and C intersection, राइट। ये होता है पूरा फॉर्मूला हमारा A यूनियन B यूनियन C का। अभी क्वेश्चन में बोल दिया है कि these 3 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो मैंने कहा कि जितने भी हमारे इंटरसेक्शंस होंगे वो हमेशा क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होगा एक में होगा तो दूसरे में नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन तो बनेगा ही नहीं। जब दूसरे में है ही नहीं कॉमन कुछ भी तो इंटरसेक्शन बनेगा नहीं। इसका मतलब कि इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीजें तुम्हें दिखेंगी इंटरसेक्शन वाली, जैसे कि पहला ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, और चौथा ये, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें दिखेगी, इतने सारे इंटरसेक्शन है। मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली जो फिर से फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0, सारे 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा बचेगा सिर्फ इतना ही, A B प्लस C। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, A यूनियन B यूनियन C का। दूसरा चीज, अब एग्जॉस्टिव इवेंट भी लिखा है तो मैंने कहा यूनियन इज इक्वल टू क्या होता है, 1। मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है और ये जो तीनों हमने चीज ऐड की है, इन तीनों की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। इट मींस कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको लिखने के लिए बोल सकते हैं 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में से किसी भी तरह से वो आ सकते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें छोटी छोटी वो याद रखना है। दूसरा चीज इसमें बोला है कि इफ पी सी डैश, राइट, पी सी डैश इज इक्वल टू 0.8। अब ध्यान से समझो, पी सी डैश इज इक्वल टू 0.8, ये पहला दिया हुआ है। दूसरा में लिखा हुआ है 3P ऑफ B इज इक्वल टू 2PA डैश, और हमें क्वेश्चन में बोल दिया है फाइंड P ऑफ A एंड P ऑफ B। अब ध्यान से समझो, P C डैश, तो C डैश का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने 1 में से P ऑफ C की वैल्यू माइनस किया होगा, तब जाके हमें मिला होगा 0.8। आपको पता होना चाहिए कि जैसे A डैश क्या होता है, A डैश होता है 1 माइनस P ऑफ A, तो C डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस P ऑफ A हो जाएगा, सिंपल, राइट। डैश का मतलब क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस P ऑफ C इज इक्वल टू 0.8। अब ये माइनस है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इट मीन्स कि ये उधर जाएगा और ये वाला इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू P ऑफ C। देन P ऑफ C इज इक्वल टू 0.2। तो ये हमें मिल गया P ऑफ C की वैल्यू। इतना क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 3P ऑफ B इज इक्वल टू 2PA डैश। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि A डैश की वैल्यू क्या होती है। तो A डैश की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस P ऑफ A। ये होता है आपका A डैश। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, ये 2-3 ब्रैकेट हो गया, तो यहाँ पे ऐसे, हाँ, 1 माइनस P ऑफ A होता है, ठीक है, ऐसा क्लियर है इतना। अभी देखो,
3p ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा 2pa डैश, और a डैश का वैल्यू होता है 1 माइनस p ऑफ a, और यहाँ पे 3p ऑफ b तो लिखा ही है, तो यहाँ पे 3p ऑफ b अगर लिखा है तो p ऑफ b बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि ये क्या होगा 2 1 माइनस p ऑफ a डिवाइडेड बाय 3, और अगर इसको मैं ये 2 का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2p ऑफ a डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यू किसकी होगी p ऑफ b की वैल्यू हो गई, तो ये हमें p ऑफ c मिल गया और हमें p ऑफ b मिल गया, और p ऑफ a इज इक्वल टू उसको a ही मान लेते हैं। अब यही तीन चीज की वैल्यू हम क्या करते हैं p ऑफ a, p ऑफ b और p ऑफ c में रखते हैं, तो p ऑफ a की जगह पे मैं क्या रखूंगा p ऑफ a ही रखता हूं, p ऑफ b की जगह पे क्या रखता हूं 2 माइनस 2p ऑफ a डिवाइडेड बाय 3, फिर c की जगह पे क्या रखता हूं 0.2, वो जो हमने फाइंड आउट किया था, तो 0.2 इज इक्वल टू 1। अब इसको ध्यान से समझो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड में मैं 1 एज्यूम कर लेता हूं, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 3 होगा, तो मैंने एलसीएम वाले में मैंने क्या बताया था कि जहां पे यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो बस क्या करो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कहाँ पे दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वो क्या हो जाएगा 3p ऑफ a हो जाएगा, राइट, फिर प्लस, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 नहीं, 1 से ही मल्टीप्लाई करना, तो 1 से मतलब वही सेम हो जाएगा, तो 2 माइनस 2p ऑफ a, ये आपका आ गया, ये इतना हो गया। अब बात करते हैं इतने का, तो ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस 0.2, तो एक्चुअल में इसका जो सॉल्यूशन बना वो देखो कैसे बनेगा, वो बन जाएगा 3p ऑफ a प्लस 2 माइनस 2p ऑफ a डिवाइडेड बाय 3 और 0.8। अब ध्यान से देखो, ये है 3p ऑफ a, ये है 2p ऑफ a, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 1p ऑफ a प्लस 2, और ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2.4, राइट, 3 इंटू 0.8 करोगे तो कितना हो जाएगा 2.4, तो यहाँ पे p ऑफ a इज इक्वल टू क्या बचा, p ऑफ a इज इक्वल टू बचा, ये 2 साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2.4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0.4, यानी p ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4, ये आपका आ गया p की वैल्यू। हमें क्या चाहिए थी, p ऑफ a की वैल्यू चाहिए थी, तो जिसमें से हमें p ऑफ a मिल गया। दूसरा हमें क्या चाहिए था वो देखते हैं, दूसरा हमें चाहिए था p ऑफ b, तो अब p ऑफ b कैसे निकालेंगे, तो ये रहा p ऑफ b की वैल्यू दिया है, तो p ऑफ b इज इक्वल टू क्या दिया 2 माइनस 2p ऑफ a, p ऑफ a मिल गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 माइनस 2p ऑफ a की वैल्यू है 0.4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 टू 8, 0.8 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.4। इट मींस कि p ऑफ b की वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0.4, तो p ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4। या तो तुम दूसरा तरीका ये कर सकते हो, वापस इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि p ऑफ a मिल गया, p ऑफ c तुम्हारे पास पहले से ही है, तो p ऑफ b अपने आप मिल जाएगा। तो जो तरीका तुम इस्तेमाल करना चाहो वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, और इस तरह से जो है आपका वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मतलब ये स्क्रीन छोटा कर देता हूँ, तुम्हें अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक ही में हो गया है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये इतना। तो उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, चीजें समझ में आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। यानी 3 चीजें करनी है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये आपका एक छोटा सा मेरी तरफ क्या हो जाएगा, आपका मोरल सपोर्ट होगा, राइट। सो आई होप कि ये सारी चीजें आप करोगे, और थैंक यू सो मच इन एडवांस अगर करते हैं। और इसी तरह से हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।